नमस्कार, मैं हूं उत्तम कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं TV9 राष्ट्रवाद। अभी हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है प्रखंड सह अंचल कार्यालय सौर बाज़ार सहरसा में है और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए थे उसमें भारत के 26 लोग जो टूरिस्ट थे वो शहीद हो गए थे और पूरे देश में इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है। अलग अलग पार्टी हो या अलग अलग जनप्रतिनिधि सभी श्रद्धांजलि भी दिए और उसकी निंदा भी कर रहे हैं। अभी जो है देवानंद यादव के नेतृत्व में जो कि सहरसा विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं और लगातार 3 टर्म से मुखिया प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके द्वारा जो है कला भवन से लेकर के पैदल मार्च करते हुए एक कैंडल मार्च निकाला गया और इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। और आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से अंचल कार्यालय में जो है ये जो है आज कैंडल मार्च अभी पहुँची है और इसके साथ जो है बहुत सारे जो है पब्लिक जनप्रतिनिधि जो है इनके साथ में है, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कुछ लोगों से हम जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं और इस आतंकी हमला का जो है किस तरह से विरोध जताना चाहते हैं। सर, पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए हैं आप लोग किस नज़रिया से देखते हैं? पूरे देश में शोक में डूबा हुआ है। पूरे भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए यह बहुत ही दुखद बात है। हमेशा से भारत के साथ समय समय पर आतंकी हमले होते रहे हैं। बर्बरतापूर्ण निर्दोषों का हत्या किया जाता है। पूछ पूछ पर कर गोली मारना मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। मैं उन जीवन को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन हमारे जो 75 सहरसा विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी हैं देवानंद भाई के नेतृत्व में हम लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाला है और हम लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए, जो मृत लोग हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण भी अभी किया है हमने यहाँ, और प्रभु से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। साथ ही साथ मैं भारत के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूं कि इस बर्बरतापूर्ण हत्या पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को ढूंढकर उसे ऐसी सज़ा दी जाए कि इस तरह का कुकृत्य करने वाले लोग दोबारा सोचे नहीं। सर, यहाँ पर एक बात को लेकर के ज़्यादातर लोग पब्लिकों के बीच एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया है, जहाँ पर जो है टूरिस्ट की जान गई और चुन चुन करके जाति धर्म के नाम पर जो है उनकी हत्या की गई, लेकिन एक तरफ जो है वहाँ के जो अलग अलग कौम है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे टूरिस्ट का जान भी बचाया है। इसको लेकर के लोगों के बीच एक जो है भय पैदा हो गया है, एक बुरी नज़र से एक दूसरे कौम को देखता है। इसके बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, जाति धर्म पर मैं विशेष कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा। जिसमें मानवता है, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो मानवता की रक्षा करेंगे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पहला धर्म है मानवता। आदमियत यदि जिनमें है, मानवता जिसमें है, तो फिर उसके लिए कोई जात पात नहीं। ये तो वो निर्मम हत्या करते हैं जिसमें मानवता है ही नहीं, मानवता बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, तब इस तरह का नरसंहार करते हैं। तो वैसे लोगों को उसी तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि बीच चौराहे पर लाकर उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए, ताकि उस तरह के लोग फिर सोचें और सबक लें और डरे, उनके जहन में इतना डर हो जाए कि दोबारा ऐसा करने का सोचे नहीं। आपको बता दें कि इस आतंकी हमले के बाद पूरे देश में जो है पाकिस्तान का खास करके ज़ोरदार विरोध किया जा रहा है और भारत सरकार के द्वारा भी कुछ निर्णय भी लिया गया है पाकिस्तान के बारे में। आपको बता दें पाकिस्तान के काउंसिल में भी एक निर्णय आई है जिसमें कि पाकिस्तान के तरफ से भी भारत के बहुत सारे मुद्दों को रद्द कर दिया गया है। बहुत सारे बिजनेस व्यापार के जो समझौते थे पाकिस्तान के द्वारा भी उनको रद्द कर दिया गया और पाकिस्तान भी अलर्ट जारी किया है कि 30 अप्रैल तक जो भी इंडियन है पाकिस्तान को खाली कर दे। वही भारत सरकार के द्वारा भी 48 घंटे के अंदर जो भी पाकिस्तानी लोग यहाँ आए हुए हैं उनको खाली करने का निर्देश दिया गया है। लगातार इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है और आतंकवादी का कोई जात धर्म नहीं होती है। आज जिसके नेतृत्व में यहाँ पर जो कैंडल मार्च निकाला गया है, विशेष करके भावी विधानसभा प्रत्याशी सहरसा के जो है देवानंद यादव जी का, उनका स्वागत करते हैं कि आप लोग जो है कम से कम इस शहीदों के प्रति थोड़ी सी श्रद्धांजलि जताएँ और लोगों के जो भी मरने वाले हैं, जीवन दान तो नहीं मिल सकता लेकिन उनके प्रति जो सहानुभूति जताया जा रहा है इसको लेकर करके उनके परिवार को सुख संवेदना दी जा रही है। अब देवानंद यादव जी से ही बात करेंगे कि उनको, आप शहीदों को क्या कहना चाहेंगे, उनके परिवार वालों को। सर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी पहलगाम में जो मासूम को आज चुन चुन के जो हत्या हुई है, मैं सबसे पहले उस परिवार को मैं बहुत दुख व्यक्त करता हूं कि ये घटना जो हुआ है निंदनीय है। प्रधानमंत्री से मैं यही कहना चाहूँगा कि न्याय
मिले उस परिवार को, और उस आतंकवादी को पकड़ करके जिस तरह घटना किया है उसी तरह उनका ये सज़ा मिलना चाहिए। मैं इससे विशेष बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं इस अथी पर मैं सभी को मैं अथी करना चाहता हूँ कि सभी परिवार को शांति, आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद। आपको बता दें कि आतंकी हमले को लेकर के लगातार दोनों देशों के बीच जो मुद्दा बना हुआ है उसको लेकर के अलग अलग संगठन और सभी पार्टी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, हमने देखा एक ही मुद्दे पर उनको चुनौती देने का जो है निर्णय लिया गया है। फिर क्या कहना चाहेंगे आप उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जो है घूमने के लिए गए लेकिन उनका जो है जीवन चला गया? मैं उसके लिए अपना सद्भावना व्यक्त करता हूं कि उन लोगों को आत्मा को शांति मिले, लेकिन मैं बहुत दुख के साथ यह व्यक्त कर रहा हूं कि जब से हम लोगों को इस चीज़ का अनुभवाभास हुआ है कि आज जो पाकिस्तान के बारे में सुनने आ रहा है वे बराबर विश्व स्तर के सभी एसआई हो चाहे जो भी टेररिस्ट हो उन सब का पनाहगार है, और वही पनाहगार जो हैं बराबर हमारे भारतवर्ष को तंग तबाह करते हैं, और वहीं से सारा चीज़ हैंडल होता है। उन्हीं के कारण यह धर्म के नाम पर भी लड़ाए जाते हैं, लेकिन मानवता के नाम पर पाकिस्तान कलंक है, और उस पाकिस्तान को भी सबक सिखा दे कि वह ऐसा पनाहगार को नहीं रखे और उस लोगों को वह वहाँ नहीं पाले। और हम माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वे जो इस तरह का घटना का अंजाम दिए हैं, जो वैसे व्यक्ति को और उसको पनाह देने वाले व्यक्ति को भी वैसी ही सज़ा दी जाए, ताकि वह आने वाले समय में इसे याद किया जाए। युवा है और वहाँ पर टूरिस्ट को जो है मारा गया है, किस नज़रिया से आप लोग देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? जितने भी भारतीय टूरिस्ट भाई लोग हैं सबको हमारे तरफ से पूरे परिवार को शांति व्यक्त करते हैं। चाहेंगे इस घटना को लेकर? हम कहना चाहेंगे यह जो घटना हुआ है, धर्म पूछ कर जो मारा गया है, बार बार हर जगह पत्रकार जो सवाल उठा रहे हैं, इसका मूल जो है यह शिक्षा व्यवस्था जो जुड़ा हुआ है, मदरसा शिक्षा व्यवस्था, वो आधार है। और मदरसा शिक्षा व्यवस्था को अतिशीघ्र बंद कर दिया जाए, स्कूल के साथ मर्ज कर दिया जाए, वहीं उसकी शिक्षा दी जाएगी। अगर उर्दू ही सिखाना है, कलमा ही पढ़ने सिखाना है तो स्कूल में ही पढ़ेगा। शिक्षा ही है जब, तो अलग अलग विद्यालय क्यों, अलग अलग व्यवस्था क्यों? जब तक उसके जड़ में नहीं जाकर के समाप्त किया जाएगा, यह आतंकवाद कदापि समाप्त नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि इस तरह के व्यवस्था को समाप्त करे, ताकि उसमें डाइवर्सिटी ना आए, विवेचना ना आए, क्योंकि बंद बिल्डिंग के अंदर वो क्या सिखाता है, क्या पढ़ाता है कि उसके बच्चे ही आतंकवादी बनते हैं। आज तक कहीं सुने हैं कि किसी विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ बच्चा जो कि किसी विशेष व्यवस्था से आया है वो आतंकवादी बना है? हर आतंकवादी जात पूछकर ही घटना को अंजाम क्यों देता है? आज जिस भी देश में गए हैं, इस्लामिक प्रचार के नाम पर आतंकवाद को बढ़ावा दिए हैं, और इसको अगर नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं कि यह देश भी एक इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। लेकिन सर ये भी बात है, आपने अच्छी बात बोली कि ये जो है एक कौम को लेकर के खास करके, लेकिन वहाँ पर जो हमला हुई थी उसमें जो है बहुत ज़्यादा वहाँ के जो टूरिस्ट लोगों को जो घुमाते हैं, गाइड कहिए या फिर घोड़ा वाहक कहिए, उन्होंने बहुत का जान भी बचाया है। तो आप फिर एक कौम पर कैसे हमला कर सकते हैं? हम एक कौम पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम उसकी जो व्यवस्था है जहाँ से वो आ रहे हैं। आखिर हर देश में बम ब्लास्ट करने वाला खान ही क्यों, पठान ही क्यों, सैयद ही क्यों? क्या और भी जाति धर्म में आतंकवादी पैदा नहीं हो सकते हैं? जब भी आतंकवादी घटना होती है, जब भी कोई पकड़ा जाता है, या तो पाकिस्तान से होता है, जो ग्राउंड वर्कर है वो हिंदुस्तान से भी पकड़ा जाता है, और वह विशेष समुदाय से ही होता है। तो यह कहना पड़ता है कि शिक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं त्रुटि है। शिक्षा व्यवस्था का समायोजन हो जाएगा, इसका परमानेंट समाधान हो जाएगा। अगर हमारी समान शिक्षा है, समान व्यवस्था है, हम सब कंजुगेट भारत में रहते हैं, एक साथ जब हम सब समायोजित होकर रहते हैं, तो फिर विशेष व्यवस्था क्यों? लेकिन यहाँ पर जो है एक मुस्लिम का भी जान गया था जिसका नाम आदिल हसन कहा जाता है, वो भी एक टूरिज्म को जो है बचाने के लिए ही अपनी जान दे दिया और आतंकवादी से लड़ गया। ये भी ट्रेंडिंग चल रहा था। इसके ऐसा तो हमारे यहाँ APJ कलाम भी हुए, हम उनको आदर्श क्यों नहीं बनाते हैं? उसके जैसा तो बनना नहीं चाहता है, रोल मॉडल तो वो नहीं होता है। जब भी कोई जब भी कोई आतंकवादी घटना हो रहा है, मास ऑफ पर्सन जब कोई घटना को करेगा तो एक्सेप्शन को एग्जाम्पल नहीं बनाया जा सकता है। आपको बता दें, हालांकि अपना अपना विचार होता है, लेकिन यहाँ पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और सभी जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार यहाँ पर दिया गया है। हालांकि पब्लिक ओपिनियन था और सबका अपना अपना विचार जो है रखने का अधिकार है, ये फ्रीडम दिया गया है। लेकिन वहाँ पर आपने देखा होगा कि इस तरह की घटना हुई उसमें जान बचाने वाले भी बहुत सारे मुस्लिम थे, सिख थे, अलग अलग कौम के लोग
लोग थे, उन्होंने भी साथ दिया। खैर जो भी आगे मामला होगा भारत सरकार उस पर निर्णय ले। फिलहाल इस कड़ी में आपको इतना ही रोकते हैं। धन्यवाद।